हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। म्यांमार ने भी चीन के पैरों तले से जमीन खींच ली। चीन पर म्यांमार ने कर डाली BRI स्ट्राइक। यहाँ नेपाल की बात करें तो विदेश मंत्रालय ने कहा नेपाल का नया नक्शा ऐतिहासिक तथ्य और सबूतों पर आधारित नहीं है। जहाँ लद्दाख में देखा जाए तो लद्दाख में भारत और चीन सीमा विवाद अभी तक बाकी है और आगे चल रहा है। आइए देखते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। लद्दाख से 60 किलोमीटर दूर गालवान घाटी में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अब भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे लेकर चीन के सैन्य अधिकारियों के साथ भारतीय सेना की बातचीत अब भी जारी है। भले ही सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों ने शांतिपूर्ण समाधान का संकल्प व्यक्त किया है, लेकिन चीन की सेना और वहां की सरकार समर्थक मीडिया इसे लेकर संजीदा दिखाई नहीं दे रही है। मई के शुरुआती हफ्ते में LAC पर 2 बार भारतीय सेना के साथ झड़प के बाद चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 2 ब्रिगेड के 6000 से अधिक सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख के 4, गलवान घाटी के 3 और पेंगोंग लेक के एक स्थान के पास घुसपैठ कर दी है, जिसके जवाब में भारत ने भी अधिक ऊंचाई वाले इन स्थानों पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। चीन ने आपत्ति जताई कि भारत गलवान घाटी इलाके में निर्माण कर रहा है तो LAC पर स्थिरता के खिलाफ है। सीमा पर 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सेनाओं के बीच तनातनी के बाद दोनों देशों की सैन्य और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। हालांकि यह डोकलाम जैसा नहीं था जब दोनों देशों की सेनाएं 73 दिनों तक एक दूसरे के सामने डटी रही थी। इससे पहले भी चीन ने 2013 में डेपसोंग, 2014 में चिमूर और 2017 में डोकलाम में विवाद को जन्म दिया था, लेकिन इस बार सीमा पर तनाव इससे थोड़ा अलग है। चीन से पिछले कई सीमा विवादों के विपरीत इस बार दोनों देशों के बीच तनाव एक से अधिक स्थानों पर है, जिसमें पेंगोंग लेक, लद्दाख की गलवान घाटी और गोगरा पोस्ट, सिक्किम में नाथुला पास शामिल है। हालांकि ताजा जानकारी के अनुसार चीन ने नाथुला पास और गलवान घाटी के कुछ इलाकों से अपनी सेना को हटा लिया है। भारतीय कंपनियों में चीनी निवेश पर भारत के प्रतिबंध और चीन निर्मित उत्पादों के बहिष्कार पर सरकार के आह्वान को चीन के वुहान समझौते का उल्लंघन माना था। बता दें कि इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनपिंग ने कुछ साल पहले हस्ताक्षर किए थे, जिसमें दोनों देश मित्र राष्ट्र की तरह एक दूसरे के भागीदारी होने पर सहमत हुए थे। इसके अलावा अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों से भी चीन परेशान था। अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की तर्ज पर चीन ने भी जम्मू कश्मीर से अगस्त में अनुच्छेद 370 के खत्म होने पर भारत पर क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ने का आरोप लगाया था। बता दें कि अगस्त में भारत ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, जिसके बाद चीन ने इसे अस्वीकार बताया था। इतना ही नहीं, चीन ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक में भी उठाया था। हालांकि भारत ने इसे आंतरिक मामले बताते हुए कहा था कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने से LAC पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्वे ऑफ इंडिया के नए नक्शे में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में गिलगित बाल्टिस्तान और अकाई चीन को दर्शाया गया था। इसके बाद भारत ने 6 मई से शुरू होने वाले अपने दैनिक मासूम पुनर्निर्माण में गिलगित बाल्टिस्तान को भी शामिल किया था। संसद में फरवरी में 1994 के प्रस्ताव के अनुसार पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और अंगाई चीन को देश का हिस्सा बताने और मिलाने के प्रस्ताव को लेकर भी चीन चिढ़ा हुआ है। कोरोना की वजह से तबाह हुए अर्थव्यवस्था को दोबारा गति कर देने के लिए सभी देश अपनी अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में म्यांमार ने भी इस महामारी के रिकवरी प्लान जारी किया है। इसमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी महत्व दिया है, परंतु इस प्लान की खास बात यह है कि यह प्लान ऐसे भी चीनी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं देता है जो BRI के तहत विकसित किया गया जा रहा है। यह सभी को पता है कि चीन म्यांमार में BRI के तहत करोड़ों के प्रोजेक्ट्स चला रहा है, लेकिन अब म्यांमार की सरकार
सरकार के इस प्लान से चीन के BRI को तगड़ा झटका लगा है। जब से इस महामारी ने पूरी दुनिया में आतंक मचाया है, तब से चीन को चारों तरफ से झटका लग रहा है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो दूसरी तरफ ताइवान ने हांगकांग को लेकर यूके पेच कस रहा है, तो LAC पर भारत ने चीन को नानी याद दिलाई हुई है। अर्थव्यवस्था का तो खैर सब जगह बुरा हाल है। कोरोना से हुई क्षति के कारण चीन की साख विश्व के सभी क्षेत्रों से कम हो चुकी है। इससे चीन के बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। साउथ ईस्ट एशिया हो या साउथ चाइना सी या अफ्रीका हो, सभी क्षेत्रों के देश अब चीन से दूरी बना रहे हैं। चीन की सच्चाई अब सभी के सामने आ चुकी है और अब सभी देश जाग रहे हैं। इसी क्रम में अब म्यांमार भी जाग चुका है। दरअसल जब म्यांमार ने इस महामारी के रिकवरी प्लान जारी किया, तो उसमें एक पॉइंट्स ने सभी का ध्यान खींचा। इस पॉइंट्स में श्रमिकों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर दोबारा काम देकर कोरोना के प्रभाव को कम करने की बात कही गई थी। इससे सभी को लगा कि इस कदम से चीन द्वारा चलाए जा रहे BRI प्रोजेक्ट्स को बिना किसी जांच के पारित कर दिया जाएगा। चीन म्यांमार में कई तरह के प्रोजेक्ट्स BRI के तहत चला रहा है, जैसे द न्यू यांगोन सिटी, चाइना म्यांमार क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जोन प्रोजेक्ट आदि आदि। कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे भी हैं जो चीन को सीधे तौर पर हिंद महासागर से जोड़ने के लिए विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें म्यांमार का कोई फायदा नहीं होगा। परंतु अब म्यांमार सरकार ने एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस महामारी को लेकर इकोनॉमिक रिलीफ प्लान में किसी भी चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन प्रोजेक्ट्स का चुनाव इस महामारी को लेकर इकोनॉमिक रिलीफ प्लान के लिए किया गया है, उसमें से BRI के तहत आने वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं है। यानी म्यांमार के सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक रिलीफ प्लान में चीन के BRI को कोई जगह नहीं मिली है। यह चीन के लिए एक बेहद तगड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि यह कदम भले ही चीन के BRI के खिलाफ म्यांमार की शुरुआत भर हो, लेकिन इससे यह पता चलता है कि म्यांमार अब नींद से जाग चुका है। म्यांमार को चीन की विस्तारवादी नीति और उसके ऋण जाल का एहसास हो चुका है और अब वह इससे निकलने की कोशिश में लगा है। हाल ही में म्यांमार के ऑडिटर जनरल ने सरकारी अधिकारियों को चीन से लिए गए ऋण पर निर्भरता के बारे में भी आगाह किया था, जो ब्याज की उच्च दरों के साथ म्यांमार को हासिल हुआ था। उन्होंने BRI से पूर्व और BRI के समय लिए गए ऋण को लेकर यह बयान दिया था कि म्यांमार का वर्तमान राष्ट्रीय ऋण लगभग $10 मिलियन है, जिसमें से $4 मिलियन अकेले चीन से ही लिया गया है। ऑडिटर जनरल माओ थेन ने सोमवार को नायपीडो में एक संवाददाता सम्मेलन में म्यांमार की सरकार को आगाह करते हुए बताया है कि यह ऋण म्यांमार को श्रीलंका और कुछ अफ्रीकी राज्यों की तरह कर्ज के जाल में धकेल सकता है।